आज हम राजनीति की सतह के नीचे उतरेंगे, एक कहानी को समझने के लिए। ये कहानी है उत्तराखंड के टिहरी की। ये सिर्फ हार जीत की कहानी नहीं है, ये इस बात की पड़ताल है कि जब जमीन से भरोसा टूट जाता है तो उसे डेटा और रणनीति के जरिए दोबारा कैसे बनाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हिमालय की गोद में बसा ये टिहरी, ये सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र नहीं है, ये इन पहाड़ों की अपनी एक आवाज है। यहाँ की सियासत को समझने के लिए आपको यहाँ की जमीन को, यहाँ के लोगों को समझना होगा। टिहरी डैम, उससे जुड़ा विस्थापन का दर्द, वो आज भी यहाँ की यादों में, यहाँ की राजनीति में जिंदा है। इस संघर्ष को समझे बिना आप यहाँ के वोट को नहीं समझ सकते। और इसी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है ये एक नंबर, 13.6%। सोचिए जरा, 2022 के चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस का वोट शेयर सिर्फ इतना रह गया। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक का सिग्नल है। सवाल ये है कि जो पार्टी कभी यहाँ हुकूमत में थी, वो तीसरे नंबर पर कैसे पहुंच गई? इस एक नंबर के पीछे की कहानी क्या है? तो चलिए इस पूरी पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। पहले हम टिहरी की आवाज सुनेंगे, फिर पिछले जनादेशों का पोस्टमार्टम करेंगे, जमीन की असली शिकायतें क्या हैं उन्हें समझेंगे, इसके बाद वापसी का रास्ता क्या हो सकता है उस पर बात करेंगे, एक जन अभियान की इंजीनियरिंग कैसे होती है उसे देखेंगे, और आखिर में ये समझेंगे कि ये सब कुछ क्यों जरूरी है, क्योंकि असली मकसद हमेशा गवर्नेंस यानी सुशासन ही होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं 2022 के उस चुनावी बदलाव की। देखिए, जो कुछ भी हुआ वो रातों रात नहीं हुआ, ये एक लंबे समय से चल रहे बदलाव का नतीजा था। टिहरी के वोटरों ने एक बहुत साफ, एक बहुत कड़ा संदेश दिया था, और उस संदेश को डीकोड करने के लिए हमें आंकड़ों से भी ज्यादा जमीनी हकीकत को समझना होगा। तो चलिए अब जरा डेटा में उतरते हैं, 2002 से लेकर 2022 तक, यानी पूरे 2 दशक। इन 20 सालों का चुनावी डेटा अपने आप में कहानी कहता है। ये कहानी है वोटरों के बदलते मूड की, पार्टियों के उतार चढ़ाव की, और उन मौकों की जो या तो पकड़ लिए गए या फिर हाथ से फिसल गए। ये आंकड़े देखिए, ये बहुत कुछ साफ कर देते हैं। 2002 में कांग्रेस करीब 42% वोट के साथ जीत रही है, लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट। 2007, 2012 और फिर 2017 में तो ये ढहकर सिर्फ 10% पर आ गया। 2022 में थोड़ा सुधार हुआ, हाँ, लेकिन 13.6% पर आप मुकाबले में कहीं नहीं होते। और दूसरी तरफ बीजेपी को देखिए, 2017 में एक जबरदस्त छलांग, और उसके बाद उन्होंने अपनी पकड़ बनाए रखी। ये चार्ट, ये कहानी और भी साफ साफ दिखाता है 2 दशकों में क्या हुआ। जो पार्टी 42% पर थी वो 13.6% पर आ गई, और जो 31% पर थी वो 42.3% पर पहुंच गई। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये तो टिहरी में पॉलिटिकल पावर का पूरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही शिफ्ट हो गया है। तो सवाल फिर वही, 2022 में आखिर हुआ क्या? डेटा एक बड़ी दिलचस्प चीज बताता है। एक मजबूत निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में था, और उसने क्या किया? उसने बीजेपी के खिलाफ पड़ने वाले ज्यादातर वोट अपनी तरफ खींच लिए। जो वोट शायद कांग्रेस को मिलते, वो इस तीसरे खिलाड़ी को चले गए। इसे ही हम स्पॉइलर इफेक्ट कहते हैं। सीधी सी बात है, जब विपक्ष का वोट बंटता है तो फायदा हमेशा सत्ताधारी पार्टी को होता है। इस तरह के विश्लेषण में एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, लोकतंत्र सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। हर वोट एक इंसान की उम्मीद है, उसकी आवाज है, और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपनी बात रखना और दूसरों की बात सम्मान से सुनना, ये हमारे संवैधानिक मूल्यों की नींव है। जानकारी के आधार पर की गई बहस ही लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। अब आंकड़ों से थोड़ा बाहर निकलते हैं, क्योंकि आंकड़े आपको बताते हैं कि क्या हुआ, लेकिन वो ये नहीं बताते कि क्यों हुआ। क्यों का जवाब हमेशा जमीन पर मिलता है, लोगों के बीच। हमारी ग्राउंड रिसर्च ने 3 मुद्दों को सबसे ऊपर रखा। पहला और सबसे बड़ा दर्द, बेरोजगारी और युवाओं का पलायन। घर के घर खाली हो रहे हैं। दूसरा, बुनियादी सुविधाएं, अच्छी सड़कें, मोबाइल का नेटवर्क आज भी एक सपना है कई जगहों पर। और तीसरा, जमीन और जंगल के अधिकार का मुद्दा, जो टिहरी डैम के जख्मों से जुड़ा है। ये वो मुद्दे हैं जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को छूते हैं। जमीन पर किसी ने कहा, हमारी मिट्टी तो सोना उगलती है साहब, लेकिन हमारे बच्चों को काम के लिए इसे छोड़कर जाना पड़ता है। बस ये एक लाइन टिहरी के हर दूसरे घर का दर्द बयान कर देती है। वो मजबूरी जो परिवारों को तोड़ रही है और गांवों को वीरान कर रही है। तो क्या यहाँ से वापसी का कोई रास्ता है? बिल्कुल है।
इन चुनौतियों को देखकर निराश होना बहुत आसान है, लेकिन डेटा अगर सही से पढ़ा जाए तो वापसी का रास्ता भी दिखाता है। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं, एक 4 पिलर स्ट्रैटेजी। ये सिर्फ चुनाव जीतने का जुगाड़ नहीं है, ये जनता से दोबारा जुड़ने का, भरोसे को फिर से बनाने का एक ब्लूप्रिंट है। पहला पिलर, चुनावी रणनीति। सीधी बात, उन स्विंग बूथों पर फोकस करो जहां हार जीत का फैसला कुछ 100 वोटों से होता है, और उन वोटर्स तक पहुंचो जो अब तक आपके नहीं रहे, खासकर युवा और महिलाएं। इसके लिए क्या चाहिए? बूथ लेवल का डीप डेटा एनालिसिस और हर वोटर ग्रुप के लिए एक सटीक सीधा मैसेज। दूसरा पिलर, संगठन। सीधी सी बात है, बिना मजबूत संगठन के कोई भी चुनावी जंग नहीं जीती जा सकती। संगठन एक गाड़ी के इंजन जैसा है, अगर इंजन ही कमजोर है तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब है जमीन पर उतरकर बूथ कमेटियों को फिर से जिंदा करना, लोकल लीडर्स को ट्रेनिंग देना और पूरी पार्टी मशीनरी को स्क्रैच से दोबारा खड़ा करना। तीसरा पिलर, नैरेटिव, यानी आप लोगों को अपनी कहानी कैसे सुनाते हैं। एक ऐसी कहानी जो उनके दिल से जुड़े, जैसे सुरक्षित टिहरी, समृद्ध उत्तराखंड। ये एक लाइन मौजूदा सरकार की नाकामियों और आपके नए वादों के बीच का फर्क साफ कर सकती है। याद रखिए, सबसे असरदार कहानी वो होती है जो सरल हो, सच्ची लगे और लोगों की भावनाओं को छुए। और चौथा, आखिरी पिलर, रिसोर्स स्ट्रैटेजी। हम सब जानते हैं चुनाव बहुत महंगे होते हैं, लेकिन स्मार्ट काम करना ज्यादा जरूरी है। कम बजट में भी बहुत कुछ हो सकता है। कैसे? डिजिटल वॉलंटियर्स की फौज खड़ी करके, व्हाट्सएप की ताकत का सही इस्तेमाल करके और लोकल मीडिया के जरिए कम खर्च में अपनी बात को हर घर तक पहुंचाकर। ठीक है, तो ये 4 पिलर तो हो गए, लेकिन रणनीति तो कागज पर होती है, उसे जमीन पर कैसे उतारा जाए? एक कागजी प्लान और एक कामयाब कैंपेन में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि एक पीपल्स कैंपेन की इंजीनियरिंग कैसे होती है, जहां हर एक कदम बिल्कुल नपा तुला हो। देखिए, हर कैंपेन का चेहरा उसका उम्मीदवार होता है। अब इस मामले में उम्मीदवार की ताकत क्या है? लोकल मुद्दों की गहरी समझ है, सबको साथ लेकर चलने का मिजाज है। बढ़िया। लेकिन कमजोरियां भी हैं। कई चुनाव हार चुके हैं, तो एक चैलेंजर वाली इमेज है, और साथ में एक कमजोर संगठनिक ढांचा है। ये एक ईमानदार असेसमेंट है। तो रणनीति क्या होनी चाहिए? इमेज मेकओवर। सिर्फ लगातार संघर्ष करने वाले नेता की छवि से काम नहीं चलेगा। अब बनना होगा द पीपल्स इंजीनियर। फर्क समझिए, एक वो है जो सिर्फ समस्याएं गिनाता है, और दूसरा वो जो समस्याओं का एक ठोस, एक नया, एक भरोसेमंद प्लान लेकर आता है। लोगों को अब समाधान चाहिए, और इस नई इमेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए चाहिए एक 90 दिन का एक्शन प्लान, बिल्कुल घड़ी की सुई के साथ। पहले 30 दिन फाउंडेशन, अपना मैसेज फाइनल करो, टीम बनाओ और लोगों को सुनना शुरू करो। अगले 30 दिन मोबिलाइजेशन, डोर टू डोर जाओ, मीटिंग करो, मीडिया में उतरो। और आखिरी 30 दिन इंटेंसिफिकेशन, बड़ी रैलियां, वोटर को बूथ तक लाने का इंतजाम और जबरदस्त डिजिटल कैंपेन, स्टेप बाय स्टेप। और इस पूरे प्लान का सबसे क्रिटिकल, सबसे जरूरी हिस्सा है GOTV, यानी गेट आउट द वोट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कैंपेन का वो आखिरी फेज, जब आपका पूरा जोर सिर्फ एक चीज पर होता है कि जो वोटर आपके साथ हैं वो वोटिंग वाले दिन घर पर न बैठें, पोलिंग बूथ तक जरूर पहुंचें। यकीन मानिए, कई चुनाव आखिरी 72 घंटों की इसी मेहनत से जीते या हारे जाते हैं। लेकिन 1 मिनट रुकते हैं। ये सारी चुनावी रणनीति, ये डेटा, ये कैंपेन, ये सब क्यों? क्या सिर्फ चुनाव जीतने के लिए? नहीं, इन सब का असली मकसद, असली ट्रू नॉर्थ हमेशा गवर्नेंस होता है, सुशासन। एक ऐसी सरकार देना जो लोगों के लिए काम करे, जो लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह हो। और यहीं पर डेटा प्रिवेसी और सहमति का सवाल बहुत अहम हो जाता है। भारत के DPDP कानून के तहत किसी भी नागरिक की व्यक्तिगत जानकारी का इस्तेमाल बहुत जिम्मेदारी और पारदर्शिता से होना चाहिए। एक अच्छी सरकार वही है जो अपने नागरिकों की गरिमा और उनके निजी डेटा दोनों का सम्मान करती है। तो एक जन केंद्रित मैंडेट का ब्लूप्रिंट कैसा दिखता है? इसमें युवाओं और महिलाओं के साथ सीधी सुनवाई शामिल है, विपक्षी वोटों के बिखराव को रोकने के लिए गठबंधन, और अपनी बात को हाइपर लोकल डिजिटल कंटेंट के जरिए लोगों की अपनी भाषा में हर घर तक पहुंचाना। और अंत में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या डेटा, स्ट्रैटेजी और कैंपेन पर आधारित ये ब्लूप्रिंट, क्या ये सच में जनता का टूटा हुआ भरोसा दोबारा बना सकता है? या फिर आज की आधुनिक कैंपेनिंग और जमीनी हकीकत यानी गवर्नेंस के बीच की खाई इतनी चौड़ी हो चुकी है कि उसे भरना मुश्किल है?
इस सवाल का जवाब भविष्य देगा और इसका फैसला टेहरी जैसे लाखों निर्वाचन क्षेत्रों के वोटर ही करेंगे। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।